जब मैं 10th में था तो हमारे एक मास्टर जी होते थे। वो कहते थे क्या कर लोगे बाहर जाके, वहां जाके गाय का गोबर और कूड़ा कचरा उठाओगे। तो उन्होंने इतना बढ़िया मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि भाई मुझे इंडिया में ही कुछ करना। और जब मैं 11th में आया तो न्यूज आई सर खुद कनाडा चले गए। 0.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। बाहर एक्चुअली में है क्या, क्यों जा रहे हैं लोग? अगर नॉर्मली बताऊं तो बढ़िया इलाज, बढ़िया फैसिलिटीज, बढ़िया एजुकेशन, 24 घंटे बिजली और उसके बाद लेटेस्ट आईफोन, मैकबुक, जो भाई मन करता है वो लो। कुल मिला के लाइफ झिंगा लाला। ये तो थोड़ा गरीबों का और मिडिल क्लास वालों का। भाई अमीर भी जा रहे हैं बाहर। डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में 13 लाख स्टूडेंट्स ने इंडिया छोड़ा और भाई 4300 मिलियनर्स ने इंडिया छोड़ा, यानी अमीर लोग। और भाई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लाइक आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, ये सारे इंडिया के नहीं है, ये बाहर के ही हैं। तो ये है एक साइलेंट क्विट इंडिया मूवमेंट 2.0 जो कि इंडिया में अभी चल रही है। इंडिया में एक बंदा गत्ते की फैक्ट्री में काम करता है, लगभग 8 से 12 घंटे वाला काम है उसका, और हफ्ते में वो 6 दिन जाता है काम में। और भाई सैलरी कितनी आती है? 12,000, चलो 15 मान लो। और दूसरी साइड इंग्लैंड में मेरा दोस्त हफ्ते में 5 दिन काम है और भाई नॉर्मली 2 से 3 लाख को हाथ मार लेता है। और भाई हर महीने इंडिया घर में 50-60 हजार रुपए भेज देता है। अब कुछ लोग बोल देते हैं बिना ट्राई करे इंडिया छोड़ के जा रहे हो, यहाँ पे ट्राई तो करके देखो एटलीस्ट। डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में IIT का प्लेसमेंट रेट 62% था और 38% ग्रेजुएट्स जॉबलेस। इस साल IIT बॉम्बे के 36% छात्रों को नौकरी नहीं मिली और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 61% स्टूडेंट्स को जॉब ही नहीं मिलती, और जिनको जॉब मिलती भी है वहाँ का टॉक्सिक वर्क कल्चर भाई उन्हें काम ही नहीं करने देता। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और मैं फाइट करूंगा, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रणविजय सिंह की होगी। एक पुणे की 26 साल की लड़की वर्क स्ट्रेस से खत्म हो गई। The 26-year-old employee of the multinational consulting firm Ernst & Young in Pune died due to overwhelming workload. भाई हिसाब लगा लो, इतना बर्डन है बच्चों के ऊपर और सैलरी इतनी कम देते हैं। नॉर्मली कोई बंदा अगर दिल्ली में रहना चाहता है तो भाई उसका बिजली का बिल ही बहुत ज्यादा है उसकी सैलरी के हिसाब से। तो अब इसे कहोगे ट्राई करना। अब क्वालिटी की बात करें, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। जो सी सेफ लिमिट होती है उससे 5 गुना ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में। आप हिसाब लगा लो, इंडिया में इतना पॉल्यूशन है कि टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया 35 सिटीज को होल्ड करती है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर तुम दिल्ली में बाहर निकलते हो और सांस लेते हो तो इसका मतलब है तुम 30 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर ले रहे हो, और 10 में से 97 दिन जहरीले हैं। और पानी 97% लोगों को पानी साफ मिलता है, बट अगर आप टूटी का पानी पी लोगे तो भाई बीमार हो जाओगे, क्योंकि फिल्टर जरूरी है ना। और वुमेन्स के लिए सेफ्टी ठीक है नहीं है। This outrage over a 3-year-old toddler's rape in Gujarat. लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है तो ये आज भी चिंता का विषय बन जाता है। अभी कुछ टाइम पहले का तो केस है, एक बेचारी लड़की को रात को मोटरसाइकिल वालों ने भगा के उसे पकड़ा और उसके बाद उसका रेप किया। तो दोस्तों NCRB के मुताबिक 2022 में 31,516 रेप केस रिपोर्ट हुए। ये नंबर थोड़ा कम है ना 2021 के कंपैरिजन में, जब 31,677 केस रिपोर्ट हुए थे। तो अब बारी आती है टैक्स की। I am a citizen of India. I have to pay tax on the money I earn, and moreover, pay tax on things that are already taxed. What with money that is already taxed? डेटा के अकॉर्डिंग 2024-25 में GST का कलेक्शन 22 लाख करोड़ था और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 27 लाख करोड़। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। पर भाई आपको पता है पैसा कहाँ जा रहा है? अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है, दिल्ली में सारे MLAs को iPhone 16 दिए गए, जो कि लगभग 1.5 लाख के तो होंगे सारे। और टोटल खर्चा कितना आया? 80 से 85 लाख सिर्फ फोनों के लिए। और इंडिया की सड़कें देख लो, गिनी चुनी सड़कें होंगी जो भाई बिल्कुल साफ होंगी, बाकी सारी टूटी हैं। हर साल ऑन एवरेज 6,000 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा लोग हर साल मर जाते हैं। आप तो रोज सफर करते हो, आपको पता ही होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये वीडियो देखो।
अगर किसी का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो शायद बच भी जाए तो भाई उसे कोई भी बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जो बचने के चांसेस होते हैं वो भी चले जाते हैं गवर्नमेंट में। इंदौर के सरकारी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती 2 बच्चों को चूहों के काटने से जुड़ी हुई है। एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मोस्टली इंडिया में जो से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन बदतर से भी बदतर है। अब देखो डेटा के अकॉर्डिंग 75% एम्बुलेंस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाती हैं और 25% का तो आता पता ही नहीं, और जो पहुंच जाती हैं वो 20-25 मिनट लगाती हैं एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचने में, और फिर मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में 10-15 मिनट और गए। और इंडिया में ट्रैफिक जाम कॉमन है, अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो शायद 1 घंटा चले जाएगा। और किसी डॉक्टर से पूछ के देखना कि मरीज के लिए शुरू का 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिया में मरीज वो 1 घंटा एम्बुलेंस में ही बिता देता है। डेटा के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हैं वो कहते हैं यहाँ सेफ नहीं है। 80% को तो काम करते वक्त धमकाया जाता। और गवर्नमेंट स्कूल्स, इंडिया के लोग जो अपने बच्चों को बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनमें एक सोच है, और बच्चों को मोटिवेशन के लिए वो एक बात कहते हैं कि अगर तुम इस क्लास में फेल हो गए तो तुम्हें सरकारी में डाल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में गए तो जिंदगी बर्बाद। ऐसा भी नहीं है कि आपकी सरकारी स्कूल में पढ़ के जिंदगी बर्बाद ही होगी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गिने चुने हैं बस, कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत तगड़े लेवल पे चले गए। अब राजस्थान वाला केस देखो, 8:30 बजे जहाँ बच्चे प्रेयर कर रहे थे वहाँ की ऊपर से छत गिरी बच्चों के ऊपर, और भाई कितने ही बच्चे मर गए, जिनमें से 14-15 साल के बच्चे थे। और जब ऐसा इंडिया में कोई हादसा होता है तो गवर्नमेंट कहती है 10 लाख रुपए हर एक परिवार को दिए जाएंगे। ये क्या फायदा, अगर बच्चा ही नहीं बचा तो 10 लाख का क्या करेंगे, गोवा घूमेंगे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में आया 25% टीचर इंडिया में एब्सेंट होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है युगांडा के बाद। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भीड़ इतनी कि भाई सांस लेना मुश्किल है। अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है। मिडिल क्लास वाले हर चीज पे टैक्स देते हैं, कपड़े, खाना, दवाइयाँ, पेट्रोल, हर चीज पे, पर उल्टा उन्हें क्या मिलता है, एक टूटा हुआ सिस्टम। अब बात करते हैं थोड़ी लीगल सिस्टम की। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक 2025 तक इंडिया में 5.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है। जी हाँ, 52 मिलियन केसेस। 3 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, और इनमें से 36% केसेस ट्रायल स्टेज पे अटके हैं। मतलब यहाँ तो एविडेंस नहीं मिलता, या तो विटनेस ही नहीं आते। बंदा तो आता होगा, उसे पहुँचने ही नहीं देते। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के मुताबिक इंडिया सिविल जस्टिस में 107 नंबर पे है और क्रिमिनल जस्टिस में 89 नंबर पे। अब थोड़ा शायद चेंज हो गया होगा, जबकि कनाडा और यूके टॉप 20 में है, क्योंकि वहाँ केसेस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। वहाँ लॉयर ज्यादा है इस करके नहीं, वहाँ पे करप्शन कम है। अब्रॉड जाने का मतलब ये नहीं है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बेटर फैसिलिटीज, बेटर लाइफ चूज कर रहे हैं। एक सिस्टम जहाँ टैलेंट की वैल्यू है और थोड़ी सैलरी के साथ भी बंदा इज्जत से रह सकता। और सबसे बड़ी बात, अब्रॉड में अगर ट्राई करोगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप 1-2 साल में ही वेटर से लेके फुल टाइम ऑफिस वर्कर बन सकते हो। देश के 2 जरूरी पिलर होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। और अगर इंडिया में कोई बच्चा शिकायत कर दे तो ये वीडियो देखो। चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने बात की, जूते से पीटूंगी यहीं पर। जस्ट कीप क्वाइट। जूते से पीटूंगी, चुप हो जा, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है। ये उस टाइम कहा गया जब कॉलेज के स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, और जब स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है जूते से पीटूंगी यहीं पर। अगर देश के टॉप जर्नलिज्म स्कूल में ये हाल है तो सोचो पूरे देश के सिस्टम में क्या हाल होगा। तो ये तो सिर्फ एक झलक थी, जो पर्दे के पीछे है वो तो शायद हम भी नहीं जानते क्या क्या हो रहा है। अगर ये वीडियो ठीक ठाक भी लगी हो तो सब्सक्राइब या लाइक तो जरूर ही कर देना। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, जय श्री राम।